वेलकम बैक स्टूडेंट्स। अब हम लोग एक्सरसाइज 3.2 सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखिए 3.2 हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है व्हाट इज द सम ऑफ एनी टू ऑड नंबर्स इवन नंबर्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि दो संख्याओं को जब आप जोड़ेंगे तो आपको कैसी संख्या मिलेगी, जिसमें आपको फर्स्ट पार्ट दे दिया गया ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स हम सभी लोग जानते हैं विषम संख्याएं होती हैं। ऑड नंबर्स विषम संख्या है। अगर हम दो ऑड नंबर्स को जोड़ते हैं तो हमें एक इवन नंबर मिलेगी। आप दुनिया की कोई भी दो ऑड नंबर ले लीजिए, आप मान लीजिए 5 ले लिया, 7 ले लिया, ये दोनों ऑड नंबर्स हैं। नंबर्स को जैसे ही हमने जोड़ा हमें 12 मिला। 12 एक इवन नंबर है। तो हमेशा याद रखिए जैसे हम दो ऑड नंबर्स को जोड़ेंगे तो हमें इवन नंबर मिलेगी। आप इसका आंसर देंगे सम ऑफ टू ऑड नंबर्स। सम ऑफ टू ऑड नंबर्स is always an even number। तो हमेशा दो विषम संख्याओं को जोड़ेंगे तो हमें एक सम संख्या मिलेगी। इसी का बी पार्ट कहा जा रहा है कि जब हम दो इवन नंबर्स को जोड़ें तब हमें क्या मिलेगा। तो दो इवन नंबर को जोड़ने पे भी हमें इवन नंबर ही मिलेगी। आप देखें 8 हमारी इवन नंबर है, 4 हमारी इवन नंबर, इन दोनों को जोड़ा तो 12। ऐसी नंबर्स जो 2 से डिविजिबल होती हैं वो इवन नंबर होती हैं। आप देखिए 8 + 4 = 12 मिल रहा है, 12 भी इवन नंबर है। तो दो ऑड नंबर्स को जोड़ेंगे हमें इवन नंबर मिलेगी, दो इवन नंबर को जोड़ेंगे तब भी हमें इवन नंबर मिलेगी। इसका हम आंसर लिखेंगे सम ऑफ टू इवन नंबर्स इज ऑलवेज एन इवन नंबर। इस तरह से हम फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे कि दो विषम संख्याओं को जोड़ते हैं तब भी हमें एक सम संख्या मिलेगी, दो सम संख्याओं को जोड़ते हैं तब भी हमें एक सम संख्या मिलेगी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में देखेंगे स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। दिए गए जो स्टेटमेंट्स हैं, दिए गए कथन है वो सत्य हैं या असत्य हैं, आपको बताना है। द सम ऑफ 3 ऑड नंबर्स इज इवन। 3 ऑड नंबर्स को जोड़ने पे हमें एक इवन नंबर मिलेगी, ये फॉल्स होगा क्योंकि हम जानते हैं दो ऑड नंबर्स को जोड़ने पे हमें एक इवन नंबर मिलती है और एक इवन में दूसरी इवन जोड़ेंगे तो हमें इवन नंबर ही मिलेगी। तो ए स्टेटमेंट द सम ऑफ 3 ऑड नंबर्स इज इवन, ये फॉल्स होगा। बी स्टेटमेंट द सम ऑफ 2 ऑड नंबर्स एंड 1 इवन नंबर इज इवन, ये ट्रू होगा क्योंकि दो ऑड नंबर्स को जोड़ेंगे तो हमें एक इवन नंबर मिलेगी और इवन प्लस इवन करेंगे तो भी हमें एक इवन नंबर मिलेगी। तो स्टेटमेंट बी हमारा सत्य है। द प्रोडक्ट ऑफ 3 ऑड नंबर्स इज ऑड। 3 ऑड नंबर्स का प्रोडक्ट ऑड होगा। आप कोई भी 3 नंबर ले लीजिए ऑड, 3, 5, 7 आपने ले लिया और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो इनके यूनिट डिजिट में 5 ही मिलेगा, यानी ऑड नंबर होगी। तो सी जो हमारा स्टेटमेंट है द प्रोडक्ट ऑफ 3 ऑड नंबर्स इज ऑड, ये पूरी तरह से ट्रू है। डी है इफ एन इवन नंबर इज डिवाइडेड बाय 2 द क्वोशिएंट इज ऑलवेज ऑड। अगर एक इवन नंबर, अगर एक सम संख्या को 2 से भाग दिया जाता है तो क्वोशिएंट हमेशा ऑड होगा, ये गलत है। जैसे कि आप 12 को 2 से भाग दें तो आपको क्वोशिएंट कितना मिलेगा 6 तो इवन नंबर होता है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि हमेशा क्वोशिएंट ऑड आएगा, तो ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स हो गया। ई है ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड। क्या सारी प्राइम नंबर्स ऑड हैं? तो 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। तो 2 हमारी सबसे छोटी प्राइम नंबर होती है और 2 हम जानते हैं कि इवन होती है, ऑड नहीं होती है। तो ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड, ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स है। एफ है प्राइम नंबर्स डू नॉट हैव एनी फैक्टर्स। किसी भी प्राइम नंबर में कोई फैक्टर नहीं होते, ये भी फॉल्स है क्योंकि हमें प्राइम नंबर की डेफिनेशन ही पता है कि ऐसी नंबर जिसमें सिर्फ 2 फैक्टर्स हों वो नंबर्स प्राइम नंबर्स होती हैं। 2 फैक्टर कौन कौन से होते हैं? 1 और वो नंबर स्वयं। तो हर एक प्राइम नंबर में 2 फैक्टर जरूर होंगे। तो प्राइम नंबर डू नॉट हैव एनी फैक्टर्स, ये फॉल्स है। जी है सम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स इज ऑलवेज इवन, ये फॉल्स होगा क्योंकि हमारे पास एक प्राइम नंबर ऐसी भी है जो कि इवन होती है 2 में हम किसी भी प्राइम नंबर को जोड़ेंगे तो हमें एक ऑड नंबर मिलेगी। 2 के अलावा बाकी सारी प्राइम नंबर्स आप देखेंगे वो सब की सब ऑड नंबर्स ही हैं। तो जैसे ही हम इवन में ऑड नंबर जोड़ेंगे तो हमें ऑड नंबर भी मिल सकती है। तो सम ऑफ एनी 2 प्राइम नंबर्स इज ऑलवेज इवन, ये स्टेटमेंट फॉल्स होगा। 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, ये सही है, ट्रू है। 2 हमेशा याद रखिए 2 सबसे छोटी प्राइम नंबर है, साथ साथ 2 ही इकलौती ऐसी प्राइम नंबर है जो कि इवन भी है। ऑल इवन नंबर्स आर कंपोजिट नंबर्स। सारी इवन नंबर्स कंपोजिट नंबर्स होती हैं, फॉल्स, क्योंकि 2 भी उनमें शामिल है। 2 एक ऐसी इवन नंबर है जो कि कंपोजिट नंबर नहीं है, 2 एक प्राइम नंबर है। तो हमारा आई स्टेटमेंट ऑल इवन नंबर्स आर कंपोजिट नंबर्स, ये फॉल्स होगा।
जे है द प्रोडक्ट ऑफ टू इवन नंबर्स इज ऑलवेज इवन। दो इवन नंबर को प्रोडक्ट करने पे, दो इवन नंबर का गुणा करने पे भी हमें एक इवन नंबर मिलेगी। ये सही है, आप कोई भी दो इवन नंबर्स ले सकते हैं, 10 20 आप उनका गुणा करेंगे तो हमें एक इवन नंबर ही मिलेगी। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 2 के सारे ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट बता दिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। थर्ड क्वेश्चन है द नंबर्स 13 and 31 आर प्राइम नंबर्स, बोथ दीज नंबर्स हैव सेम डिजिट्स 1 and 3, फाइंड सच पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स अप टू 100। तो थर्ड क्वेश्चन में हमें ऐसे पेयर्स बनाना है अभाज्य संख्याओं के, जैसे 13 और 31, 1 3 and 3 1 होते हैं। तो हमने क्या किया, 1 से लेके 100 तक के बीच में जितनी भी प्राइम नंबर्स है वो सारे नंबर्स यहाँ पे लिख लिए। अब हम लोग आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं ऐसी नंबर्स जिनकी डिजिट को रिवर्स करने पे भी वो प्राइम नंबर्स ही मिल रही है। पहला जोड़ा तो हमें दे दिया गया 13 and 31, तो ये हमारा एक पेयर मिल गया 13 and 31, ये हमें दे दिया गया था। अगला पेयर आप देखें दो डिजिट नंबर्स में, आप देख सकते हैं 17, क्या 71 प्राइम नंबर है? देखिए आप 17 and 71, तो हमें ये अगला मिल गया पेयर 17 and 71। इसके बाद 19 and 91 हम चेक कीजिए, 19 तो प्राइम नंबर है लेकिन 91 प्राइम नंबर नहीं है। 23 और 32 नहीं है, 29 and 92 नहीं हो सकता। 37 and 73, तो देखिए 37 और 73 ये दोनों प्राइम नंबर है, तो हमें अगला पेयर मिल गया 37 and 73। 41 and 14 नॉट पॉसिबल, 43 and 34 नॉट पॉसिबल, 47 and 74 नहीं हो सकता, 53 and 35 नहीं हो सकता, 95 and 59 नहीं हो सकता, 61 and 16, 67 and 76 नहीं हो सकता, 79 and 97 आप देखें 79 and 97, ये भी एक ऐसा पेयर मिल रहा है जिनकी डिजिट्स को रिवर्स कर रहे हैं, दोनों हमें प्राइम नंबर्स ही मिल रही हैं। तो 1 से लेकर 100 तक के बीच में ऐसे 4 जोड़े बनेंगे जिनकी डिजिट्स को रिवर्स करने पे भी हमें एक प्राइम नंबर ही मिलती है। पहला जोड़ा तो दे दिया गया था 13 and 31, दूसरा है 17 and 71, तीसरा है 37 and 73, चौथा है 79 and 97। यानी इनकी डिजिट को जब हम पलट रहे हैं, 13 में 3 को इधर और 1 को इधर ले जा रहे हैं, तो 31 ये भी एक प्राइम नंबर मिल रही है। ऐसे हमने 4 जोड़े यहाँ पे आइडेंटिफाई किए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया 20 से छोटी सभी भाज्य और अभाज्य संख्याएं अलग अलग लिखिए। आप देखेंगे किस तरह से हम लोग निकालते हैं। 20 तक हम पहले नंबर लिख लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। आप 20 से छोटी सभी अभाज्य संख्याएं पता करना है। जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में एक्टिविटी की थी उसी तरह से हम करेंगे। 1 ना तो हमारी भाज्य है ना अभाज्य है, 2 हमारी प्राइम नंबर है तो हमने 2 को राउंड किया और 2 के जितने भी मल्टीपल्स हैं उन सबको क्रॉस कर दिया। आप देखें ये हमने 2 के सारे मल्टीपल्स को क्रॉस कर दिया है, तो ये सारी भाज्य संख्याएं होंगी जो कटती जा रही, जो गोले के अंदर लिखेंगी वो सब की सब हमारी प्राइम नंबर्स होंगी। नेक्स्ट नंबर हमें मिली 3 को हमने राउंड अप किया और 3 के सारे मल्टीपल्स को कट कर दिया। 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, 3 6 18। इसके बाद नेक्स्ट नंबर हमें 5 मिली, 5 को हमने राउंड किया और 5 के सारे मल्टीपल्स 10 15 20 कट कर दिए। इसके बाद 7 मिला, 7 के सारे मल्टीपल्स 7 7 2 14 कैंसिल हो गया। इसके बाद 11 मिला है, 11 के सारे मल्टीपल्स कैंसिल एंड 13 मिला है एंड 17 के बाद 19 भी हमने राउंड अप कर दिया। अब हम देखें जितने भी राउंड गोले के अंदर लिखे हैं वो सब के सब हमारी प्राइम नंबर्स हैं। तो 1 से 20 के बीच में जितनी भी प्राइम नंबर्स हैं वो सारी नंबर्स हम लिख सकते हैं। 2 3 5 7 11 13 17 19, ये नंबर्स हमारी 1 से लेकर 20 के बीच में प्राइम नंबर्स हैं। नेक्स्ट हमें बताना है कितनी कंपोजिट नंबर्स हैं 1 से लेकर 20 के बीच में। तो 1 से लेकर 20 के बीच में कंपोजिट नंबर्स 1 ना तो प्राइम होती ना कंपोजिट नंबर होती है। 1 को छोड़ के जितनी भी नंबर्स हैं 1 से 20 के बीच में वो जो क्रॉस नंबर्स हैं उन सारी नंबर्स को हमें लिख देना है, वो सब कंपोजिट नंबर्स बन जाएंगी। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो ये जो नंबर्स हैं ये 1 से लेकर 20 तक के बीच में कंपोजिट नंबर्स हैं, भाज्य संख्याएं हैं। ऊपर वाले जो नंबर्स हैं ये 1 से 20 के बीच में जितनी भी प्राइम नंबर्स आ रही हैं वो सारी नंबर्स हमने ये लिख दी हैं।